हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का सेशन करने वाले हैं एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, जैसे एचसीएफ को आपने बचपन से पढ़ा है कि एचसीएफ कैसे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जीसीडी, जीसीएफ, जीसीडी। सर ये क्या है? जैसे कि देखिए इसका नाम होता है, जी का मतलब फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, इसका डिवीजन भी ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको डेनोमिनेटर भी ले लेते हैं और इसका फैक्टर भी ले लेते हैं। ठीक है ना। यानी कि आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है ना, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको। देखिए दोस्तों एचसीएफ जो होता है उसको आप महत्तम समावर्तक कहते हो, और हिंदी में मतलब शॉर्ट नाम उसका क्या पड़ जाता है? मैसे। ठीक है ना दोस्तों। अब मैसे के लिए आपको दो तीन बात याद रखनी है। जब अगर आप मैसे निकालते हो, जैसे कि मैसे हम दो तीन तरीके से सीखेंगे, जैसे कि साधारण जैसे ऐसी संख्याओं का निकालना 5, 10, 15 इनका निकालना भी सीखेंगे। ठीक है ना। और भिन्न वालियों का निकाल, दशमलव वालियों का, मतलब बहुत सारी समझने वाले हैं। क्लियर? तो हमको आराम आराम से बिल्कुल आराम से देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हो, आप तक अब भी आपको क्या नहीं आते हैं? एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालना नहीं आता है। देखिए दोस्तों इसको दो तीन तरीके से करने वाले हैं। क्लियर? जिसको आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो सुनिए जी, आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, जिससे आप अगर आप समझोगे ना, मैं आपकी उम्मीद करता हूं और वादा करता हूं, अगर आप समझोगे वीडियो को तो आपकी आत्मा गदगद और एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, जैसे कि अगर कोई संख्याओं का मतलब कोई दो संख्या है, उनका अगर अंतर एक है तो उसका मैसा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्लियर? देखिए दोस्तों अभाज्य संख्याओं का मैसा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्लियर? सम संख्या का मैसा सम संख्या, और विषम संख्या का मैसा एक या विषम संख्या। ठीक है दोस्तों। क्लियर? आगे देखिए आप इसमें सवाल करेंगे और उसके माध्यम से आपको मैं समझाता चलूंगा। क्लियर? देखिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 2, 4, 6, 8 इसका क्या निकालना है मुझे? मैसे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं का मैसे निकालिए, या आप इसके सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 2, 4, 6, 8 हमने एलसीएम में क्या किया था? एलसीएम में हम क्या किया था कि बड़ी संख्या पकड़ी थी। यहाँ पे आपको क्या पकड़ना है? छोटी संख्या पकड़ लेनी है। छोटी संख्या जैसे दिखी उसको पकड़ लिया। ठीक है। जैसे कि छोटी संख्या इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है सर। तो 2 दिखाई दे रही है तो 2 को पकड़ लीजिए। पकड़ लिया 2 को, तो 2 में 2 का भाग चला जाता है, 4 में चला जाता है, 6 में चला जाता है, 8 में चला जाता है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या पकड़ ली आपको, वही क्या होता है? आपका मैसे होता है। ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 हो गया मैसे। ठीक है ना। आप मैसे कैसे निकालते हो? अलग तरीके से, हम अलग तरीके से निकाल रहे हैं। क्लियर? देखिए 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 का क्या निकालना है? मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए आपको छोटी संख्या पकड़नी है। छोटी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है इसमें? 3। तो 3 पकड़ ली मैंने। 3 में 3 का भाग चला जाता है, 6 में चला जाता है 3 का, 9 में चला जाता है सर, और 12 में भी चला जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है ना। देखिए 4, 8, 12, 16 इसमें किसका भाग जाएगा भाई? देखिए 4 में भाग 4 का 8 में चला जाता है, 12 में चला जाता है, 16 में चला जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगा देना आपको। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखो बताओ, मैं यहां कर रहा हूं, आप अपने कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 8 पकड़ ली मैंने, 8 पकड़ लिया। अब देखिए 8 में 8 का भाग चला जाता है, लेकिन 12 में नहीं जाता, 16 में चला जाता है, यानी कि 20 में नहीं जाता। यानी कि 8 से छोटी संख्या क्या है? 8 से छोटी संख्या 4। तो 4 का इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। यानी कि इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या है। नाम ही वैसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बेटा। ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या पकड़नी है, और उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है, तो उसमें बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है। 32, 16, 24, 8 इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 8। ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या पकड़नी है हमको, 8 है, तो 8 में 24 का भाग लग जाएगा, 8 का लग जाएगा, इसमें 16 में लग जाएगा, 32 में भी लग जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए 24, 60, 108, 84 सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 24। देखिए 24 संख्या छोटी है, लेकिन हमको इसमें एक चीज और देखनी है, क्या सभी का भाग चला जाएगा इसमें? यानी कि 24 में 24 का चला जाता है, 60 में 24 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन 60 में नहीं चला जाएगा। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 24 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। यानी कि 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 यानी कि 12 में चला 24, 12 दूनी 24, 52, 60 है ना। तो यानी कि सभी में चला जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12।
समझ में आ रहा है? यानी कि आपको मैसे में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या देखनी है और वह संख्या का सभी में भाग देना है, ठीक है ना। देखिए 5, 20, 10, 15, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 5, ठीक है ना। यानी कि 5 में 5 का भाग चला जाता है, 20 में भी चला जाता है, 10 में और 15 में, यानी कि इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो में से 5 आ गया, 4, 8, 12, 10 और 2, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 सबसे छोटी संख्या है मेरे पास, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, 12 में भी चला जाता है, 8 में भी चला जाता है और 4 में भी चला जाता है। यानी कि इसका एलसीएम यानी कि इसका मैसे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। आपको मैसे में क्या याद रखना है, मैसे में महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया था मैंने आपको कि मैसे जब भी पूछ ले आपसे ऐसी वाली संख्याओं का, मैसे आपसे पूछ ले तो आपको याद क्या रखना है कि मैसे जब ऐसी वाली संख्याओं का पूछे तो सबसे छोटी संख्या को याद रखना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या को याद रखना है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या का अब वो सबसे छोटी पकड़ लेंगे, जब जैसे कि इसमें 2, 4, इसमें 2 थी तो 2 संख्या पकड़ ली, 2 में 2 का भाग दिया, 10 में, यानी कि पूरा भाग चला जा रहा था, क्लियर। तो सबसे छोटी संख्या याद रखनी है मैसे में, और सबसे बड़ी संख्या क्या याद रखनी है आपको, लैसे यानी कि एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या रखनी है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए अब ये हो गया हमारा क्लियर। अब मैंने 2-3 पॉइंट और बताए थे कि अभाज्य संख्या आ जाती है तब भी उनका मैसे 1 होता है, कि नहीं 2 संख्याओं का अंतर भी 1 होता है, ठीक है ना। ये आपको बातें याद रखनी चाहिए, अगर ये बात आपको याद है तो आप जल्दी से मैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ तक। अब 1-2 सवाल और ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इनमें सबसे पहला आपको क्या देखना है, एचसीएम में क्या देखना है आपको, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5, लेकिन उसके बाद भी क्या ध्यान रखना है आपको, एक कॉमन सेंस की बात है कि इसमें एक तो याद रखना है कि छोटी संख्या क्या है, लेकिन ये भी देखना है कि संख्या कैसी है। अगर अभाज्य संख्या है तो देखते ही पता कर लेंगे कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखो, सबसे छोटी है 5, लेकिन 5 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 13 में, यानी कि इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, इनका मैसे आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे देखते ही पता चल रहा है, क्लियर। 27, 3, 63, सबसे छोटी संख्या मेरे पास 3 है, देख लिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें भाग देना है, देंगे चला जाएगा, इसमें देंगे चला जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या पकड़ी गई, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है, मैसे 3 है। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से सीखना है, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए 4, 6, 7, 8, इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, किसमें सबसे देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, सबसे 4 है सर इसमें, पर 4 यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है सर, इसमें 7 जो है अभाज्य संख्या है, और ये सभी संख्या कैसी दिखाई दे रही है आपको, सीक्वेंस में दिखाई दे रही है कि 7, 8, इसमें बीच में 5 ही तो कम है कि 6, 7, 8 लगातार संख्या दिखाई दे गई, यानी कि इसका एलसीएम कितने का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस वाले सवाल को आप बिल्कुल खुद कर सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना भाई, क्लियर। और ये वीडियो हो गई यहाँ पर कंप्लीट, क्लियर दोस्तों। तो वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं उसको सभी के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के टाटा बाय बाय।